हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो जिससे आप जानेंगे कि ये जो इजराइल और हमास की लड़ाई है इसका इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या आने वाले दिनों में पड़ेगा। तो ये सब सारी बातों को जानेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब साथ ही शेयर जरूर कर दें ताकि आपको आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग इजराइल और गाजा स्ट्रिप। देखिए ये जो एरिया है ये क्या है, गाजा स्ट्रिप। ये एरिया गाजा स्ट्रिप है। इसके जगह में बगल में क्या इजिप्ट है। इजिप्ट कर ले, इसको हम लोग सीरिया मिस्र भी करते हैं। इधर जॉर्डन है और इधर हमारा सीरिया है यहाँ पे, और इधर लेबनान है। तो देखिए इधर क्या है, समुद्र है, ओशियन है। तो एक बात समझते हैं कि इजराइल जो है अभी बमबारी कहाँ कर रहा है, गाजा पट्टी पे, साथ साथ सीरिया के कुछ पार्ट पे भी, लेबनान में भी अभी अमेरिका ने स्ट्राइक किया है। तो देखिए सबसे पहले हमास ने 7 अक्टूबर को 2023 को लेबनान इजराइल पे अटैक किया। ओवर द 5000 रॉकेट के थ्रू मतलब अटैक किया, और साथ में पैराग्लाइडर भी इन किए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि एयरफोर्स ने अगले ही दिन, इजरायली एयर डिफेंस ने अगले ही दिन स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद लगातार कंटिन्यू तब से बमबारी इजराइल जो है हमास पे या गाजा पट्टी पे कर रहा है। देखिए इसका दूसरा ही पर ये सब सीन सारे के सारे देखिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा। इसके बाद जो है ये सीन भी देख लीजिए, सारे के सारे स्ट्राइक में बर्बाद कर दिया गया। इसके बाद जो है ये ह्यूमन जो है रिजल्टेंट क्या हुआ, ह्यूमन जितने भी थे लगभग 15 लाख लोग जो है इस शेल्टर में रहने के लिए, ऐसे ही मजबूर में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं पूरी तरह से। इसके बाद जो भी हम जो इजराइल और हमास के बीच जो कंट्रीब्यूशन है उसके हम लोग एक बार देख लेते हैं। 7 अक्टूबर को 2023 को इजराइल ने हमास ने इजराइल पे अटैक किया। उसके बाद इजराइल ने हमास पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण टोटल जो है 6747 लोग मर चुके हैं अभी तक। ठीक है, जिसमें कि इजराइल का मरा है कितना, इजराइल के मरने वाले लोगों की संख्या 1200 है। अब जानते हैं कि ये जो इजराइल का अटैक हुआ 7 तारीख को सैटरडे था, इसीलिए उसका तो 7 तारीख को कुछ हो नहीं सकता। 7 अक्टूबर सैटरडे, 8 अक्टूबर संडे था। मंडे को जैसे मार्केट ओपन होता है हमारा, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होता है। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद मार्केट में एक फॉल आता है और फिर मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल शो करता है जो कि ओपनिंग प्राइस के आसपास आया, और वहाँ से फील्ड से जाकर के हम बॉटम पे चले गए, और बॉटम पे जाकर के यहाँ पे ही हम क्लोज दे दिए मार्केट में। तो हमारा मार्केट बहुत अच्छा नहीं कर पाया। मार्केट ने एक बेरिश कैंडल का साइन दे दिया। तो 9 अक्टूबर का मार्केट ओपन हुआ। 7 अक्टूबर को हमारा हमास ने अटैक किया। 8 अक्टूबर छुट्टी था। 9 अक्टूबर को मार्केट एक गैप डाउन हुआ, एक बेरिश इफेक्ट देखने को मार्केट में मिला। अब देखिए इसके बाद जो 9 अक्टूबर के बाद हुआ उसमें देख लेते हैं पहले। अब कितने लोग मरे, ये तो हमारा 9 अक्टूबर का बैंक निफ्टी पर जो इफेक्ट पड़ा ही पड़ा। अब समझ लेते हैं कि टोटल जो है 6747 लोग मरे थे, किसका, हमास का, यानी गाजा पट्टी में रहने वाले लोग। अब देख लेते हैं इंडिया का इस मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साथ इंडिया और इजराइल का रिलेशन क्या है। अभी जो 2022 और 2023 जो है इंडियन और इजराइल का सबसे अच्छा ट्रेड एरिया रहा, जिसमें कि 7.89 बिलियन हमने क्या क्या एक्सपोर्ट किया। ठीक है, और 2.13 बिलियन हमने इंपोर्ट किया फ्रॉम द इजराइल से। यानी इंडिया का जो ट्रेड है ना वो सरप्लस है एज फ्रॉम द इजराइल। अब देख लेते हैं इजराइल जो है को हम इंडिया वाले क्या क्या भेजते हैं। मोस्टली जो हम लोग डायमंड भेजते हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम भेजता है, राइस, ये मेजर प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी छोटे छोटे प्रोडक्ट बहुत सारे जाते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या है, डायमंड, रिफाइंड पेट्रोलियम और राइस। इंडिया क्या क्या मंगवाता है, मशीनरी मंगवाता है, इक्विपमेंट मंगवाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, डिफेंस रिलेटेड हुए, जिसके एक 40% लगभग हम इजराइल का एक्सपोर्ट का हम अकेले कवर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भी इंडिया मंगवाते हैं। तो ये सब है जो इजराइल से हम लेते हैं, और हम क्या देते हैं, डायमंड देते हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम देते हैं, राइस देते हैं इजराइल को। इसके बाद देख लीजिए
कौन कौन सी इंडियन कंपनी है जो इजराइल में अभी काम कर रही है। तो सबसे पहले इसमें टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, ये इजराइल में काम कर रही है, इन्फोसिस काम कर रही है, विप्रो काम कर रही है, अडानी पोर्ट्स भी काम कर रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कर रही है, लार्सन टर्बो कर रही है, भारत फॉर्ज कर रही है, सन फार्मा कर रही है। ये सारे के सारे हम लोग देखें तो 3 3 6 और 2 8 कंपनी टोटल जो है, जो इंडियन कंपनी है जो कि इजराइल में एक्टिव है। अब देख लेते हैं अब इसका सबका अभी तक 7 अक्टूबर से लेकर के अभी तक क्या इफेक्ट पड़ा। तो देख लीजिए 7 अक्टूबर से लेकर के अभी तक टाइट देखिए। सबसे पहले समझते हैं टीसीएस की चार्ट है, ये किसकी है, टीसीएस की। अब टीसीएस के चार्ट में देखिए एक डाउनफॉल आया है। इसके बाद देख लेते हैं इन्फोसिस की है, इन्फोसिस में भी देखिए एक डाउनफॉल है, देख लीजिए। इसके बाद है किसका, एसबीआई की, एसबीआई की चार्ट में भी देख ले एक डाउनफॉल है, ठीक है। अब इसके बाद है किसका, विप्रो की, तो विप्रो में भी देख रहे हैं कि एक डाउनफॉल है। तो सब जगह डाउनफॉल मिल रहा है। देखिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एलएनटी की, एलएनटी में भी देखिए एक डाउनफॉल है। इसके बाद आता है भारत फॉर्ज पे, भारत फॉर्ज में भी देखते हैं एकदम क्रैश है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग भारत फॉर्ज के बाद देख लेते हैं हम लोग इस कंपनी पे, देखिए यहाँ पे भी एक डाउनफॉल है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग टाइटन में, तो टाइटन में भी एक डाउनफॉल है। तो सारे के सारे इंडियन कंपनी में भी एक डाउनफॉल मिल रहा है आपको। तो देखिए सबसे पहले लगते ये जो 8 कंपनी हमने सिलेक्ट किया है, ये जो 8 कंपनी हमने सिलेक्ट किया है, ये सारे के सारे कंपनी ये सब है, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, विप्रो, अडानी पोर्ट्स, स्टेट बैंक, लार्सन टर्बो, भारत फॉर्ज और सन फार्मा। इसी कंपनी का यहाँ पे हम लोग ने चार्ट ले रखा है और ये सारे के सारे कंपनी में डाउनफॉल ही है, डाउनफॉल ही है, डाउनफॉल है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप इसमें कोई पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि एक गेम हो चुका है मार्केट में। अगर एक बाउंस बैक आता है उसके बाद आप कुछ इसमें पोजीशन बना सकते हैं, तो बाय और सेल कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस, ठीक। अब समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस, लेटेस्ट स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड चल रहा था जो कि इस तरह से ट्रेंड चल रही, कोविड के वजह से, बस उसके बाद फिर मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ लिया और ये ट्रेंड अभी ये सपोर्ट पर है। अगर ये सपोर्ट बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, जो कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये बार एस्केलेट होता है, ये बार एस्केलेट होता है जैसा कि कंडीशन लग रहा है, अभी अमेरिका ने भी ईरान के कुछ एरिया पे अटैक किया है। अगर अमेरिका का एंट्री होता है तो वर्ल्ड जो है ना 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी। एक तो ओएल गल्फ कंट्री जो कि ओपेक का भी मेंबर है, ओपेक का मेंबर है, यानी जितनी भी मुस्लिम कंट्री है ऑर्गेनाइजेशन, वो हो जाएगा एक पार्ट, और जिसको बैकन कर रहा होगा रसिया एंड चाइना। अभी रशिया चाइना का मीटिंग भी हुआ था, रशिया एंड चाइना। और दूसरी तरफ हो जाएगा अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और इजराइल। ये 2 भाग में दुनिया बढ़ जाएगी और एक नए बार के रूप ले लेगा। तो अगर ऐसा ना हो, हम चाहेंगे कि ऐसा ना होगा, लेकिन अगर बदकिस्मती से ऐसा अपॉर्चुनिटी ऐसा हो जाता है तो मार्केट एक बेरिश जोन में जा सकता है। अभी हमने देखा होगा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई ऑलरेडी चल रहा था, मार्केट कम से कम 1 साल तक बेरिश परफॉर्मेंस करते रहा, उसके बाद अभी अपमूट में आया था। लेकिन फिर अभी जो इजराइल बार हो जाएगा, अगर इस बार में होता है और एक बार ये लंबे समय चलता है, जैसा कि अभी मूवमेंट बन रहा है, क्योंकि अमेरिका ने एंट्री करके इजराइल के कुछ बेसे पे अटैक कर दिया और इजराइल ने इसका स्ट्रांगली कंडेम भी किया है और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये बार जो है वर्ल्ड वार में बदल सकता है, और अगर न भी बदला वर्ल्ड वार में तो कम से कम 2 भाग में डिवाइड तो दुनिया हो ही जाएगी। एक तरफ रशिया चाइना जो कि सपोर्ट कर रहा होगा ओयल गल्फ कंट्री को, और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्री जो सपोर्ट कर रहा होगा इजराइल को। अभी देख लेते हैं मैक्सिमम चांस है किसके करने का। यूएस स्ट्राइक ईरान लिंक्ड साइट इन सीरिया इन रिलेशन ऑफ अटैकिंग ऑन इट्स ट्रूप्स। ये इजराइल अमेरिका ने तो कुछ एक्सक्यूज दे दिया कि हमारे बहुत पहले जो किया गया था उसके कारण हम अटैक कर रहे हैं, बट हकीकत कुछ और है। ईरान ने भी इसको सीरियसली इसी रूप में लिया है। देखिए इसके कारण अभी लड़ाई के कारण ऑयल का प्राइस जो है जो इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी को लॉस होगा, तो इंडियन मार्केट में एक गिरावट आपको आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो अभी हम लोग कोई मतलब बुलिश की तरफ नहीं है, हम लोग का बेरिश वी में मार्केट में है। तो अभी मार्केट में आप कोई लॉन्ग टर्म शेयर खरीद के ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉट ये सिर्फ 7 से 8 कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगी, इसका इफेक्ट आने वाले दिनों पे पूरे मार्केट में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से ये लड़ाई एस्केलेट हो रहा है, अगर होते चला गया तो ये इंडियन इकोनॉमी, न सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए डिसास्टर साबित होगा। तो इस तरह से अभी मार्केट से ज़्यादा पोजिशनली काम ना करके कुछ
शॉर्ट टर्म के लिए ही काम करें। अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट या कोई भी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं वो लेवल को ब्रेक करता है, जिस लेवल को आपने एक स्टॉप लॉस, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एवरेज करने के बजाय आप उससे एग्जिस्ट ले लें। तो इसके साथ ही हम लोग आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।